नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज फिर बात करेंगे, बल्कि बात करनी पड़ेगी अडानी की। और कारण क्या है कि अडानी एंटरप्राइजेस, जिसके बारे में कहा जा रहा था सब कुछ धुआं हो गया, सारा जितनी समस्याएं थी खत्म हो गई, अचानक उसमें 8% का झटका। कहा गया है कि साहब प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, प्रॉफिट टेकिंग हो रही है, जिसकी वजह से अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर 8% नीचे चला गया। हालांकि बंद होते समय तक वो 6% नीचे बंद हुआ है। तो आज अडानी के शेयर अगर आप देखें तो सब मिला जुला हाल दिख रहा है। अडानी एंटरप्राइजेज 6% गिर कर 158 रुपये 10 पैसे नीचे 2475 रुपये 60 पैसे पे बंद हुआ है। ये भी कोई खराब भाव नहीं है अगर जहां वो बिल्कुल नीचे पहुंचा था वहां से देखें तो। दूसरी तरफ अडानी ग्रीन में 5% का लोअर सर्किट है। कई दिन से ऊपर का सर्किट दिख रहा था, आज लोअर सर्किट है। अडानी पोर्ट्स, जिसके बारे में कहा जाता है इस ग्रुप की सबसे बड़ी कैश काऊ है, जबरदस्त धन कमाने वाली कंपनी है, वो 2.25% नीचे बंद हुई है, 15 रुपये 80 पैसे नीचे 718.25 पर। और अडानी पावर में लगभग 1.5% की गिरावट है। अडानी ट्रांसमिशन आज भी 5% के अपर सर्किट पर है। अंबुजा सीमेंट और एसीसी दोनों गिरे हैं 1.25%, 2% ऐसे गिरावट है। और एनडीटीवी में अपर सर्किट लगा हुआ है। अडानी टोटल गैस में अपर सर्किट लगा हुआ है 5% का। अडानी विल्मार, जो अडानी पोर्ट्स के बाद दूसरी कमाई वाली कंपनी मानी जाती है, कि साहब सीधे रिटेल में एफएमसीजी कंपनी है, फॉर्चून रिफाइंड ऑयल जो है वो बेचती है, वो लोअर सर्किट पे। उसकी अभी कल तक कसीदे पढ़े जा रहे थे कि साहब कितनी कमाई हो गई इस कंपनी में, जिन लोगों ने पैसा लगाया उनकी। आज वो लोअर सर्किट पे है। तो हो क्या रहा है ये बात समझना ज़रा मुश्किल हो रहा है। कहा यही जा रहा है कि साहब अडानी के शेयरों में प्रॉफिट टेकिंग हो गई है, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग कितनी और ये कब हो रहा है, जब दूसरी तरफ आपके पास खबर आ रही है कि अडानी के शेयरों में जो तेजी आई है उसकी वजह से लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो बड़ा बदनाम हुआ इस अडानी के प्रेम में, उसको लाभ हुआ है। और उसका भाव, जो कुल इन्वेस्टमेंट उसने कर रखा था अडानी शेयर्स में, वो आज 24 तारीख को क्लोजिंग के समय 44,600 करोड़ रुपए पे पहुंच गया। ये मिंट ने कोलेट की है लिस्ट, उसके हिसाब से उन्होंने जोड़ के बताया है कि मार्च के अंत में 39,200 करोड़ था, जो बढ़ के आज 44,600 करोड़ हो गया है। अगर ये जो 2-3 कंपनियों में गिरावट दिख रही है वो ना होती तो शायद ये रकम आज और ऊपर होती। और यही गणित जोड़ी गई है। जबकि अप्रैल से ये 5,500 करोड़ की गिरावट की तेज़ी है एलआईसी के स्टेक में, लेकिन फिर भी ये जो एलआईसी का इन्वेस्टमेंट वैल्यू है अडानी के स्टॉक्स में, जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने से पहले जहां थी उसके मुकाबले ये काफ़ी कम है। जैसे कि अडानी के सभी शेयरों में अभी वो स्थिति नहीं आई है जहां वो हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आने से पहले थी। तो इस वक्त जो 3 दिन रैली चली है और उसके बाद ये प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं इसको, लेकिन ये 8% की गिरावट 6% पे जाके क्लोज होना, ये ज़रा, और ख़ास तौर पे फ्लैगशिप है अडानी के 10 लिस्टेड शेयर्स हैं, उनमें से अडानी एंटरप्राइजेस, तो उनका जिसको कहें ना कि हमारी शान है, कहेंगे हमारा नाम है, हमारी सबसे कीमती कंपनी है, तो उनमें उसमें ये गिरावट आनी जो है। और वहीं साथ में अडानी पोर्ट्स और अडानी विल्मर में, जो जिनके बारे में कहा जाता है कि यही असली कमाऊपूत हैं, तो उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? इसकी वजह यह है कि अभी भी जो है यहाँ इसमें उठा पटक की कहानी चल रही है, और ये अच्छी खबर आने के बाद भी हो रही है। तो ये थोड़ा प्रश्न उठ रहा है कब, जबकि कल खबर आई कि साहब वो जीक्यूजी पार्टनर्स के राजीव जैन, जिन्होंने 15,000 करोड़ लगाया था अडानी कंपनियों में, जो 25,000 करोड़ हो चुका है, वो और पैसा लगाने जा रहे हैं, उनको और वैल्यू दिख रही है। ऐसी स्थिति में ये जो उठापटक है ये दिखा रही है कि अडानी के शेयरों में वोलेटिलिटी, उतार चढ़ाव बहुत तेज पहले भी होता रहा है, इस वक्त भी हो रहा है। तो इसलिए किसी भी दिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि आप अडानी के शेयर से दूर रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, या उसमें पैसा डाल के बैठे रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। जो बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि साहब इंट्रिंसिक वैल्यू है, और तरह तरह की उसकी थ्योरीज हैं कि कैसे इंट्रिंसिक वैल्यू है। दूसरी तरफ आपको ये बताने वाले भी बहुत सारे लोग मिल जाएंगे कि कैसे कोई वैल्यू नहीं है। इन दोनों के बीच में कहीं सच्चाई है, ये हिसाब समझ लेना चाहिए।
बहुत वैल्यू है, बिल्कुल अपार भंडार है और ये आसमान की तरफ जाएगा और आसमान फाड़ के निकल जाएगा, ये कहानी। और दूसरी तरफ जब गिरेगा तो ऐसा गिरेगा कि पूछे नहीं कहाँ जाएगा। ये दोनों कहानियाँ, ये एक्सट्रीम्स हैं और इन एक्सट्रीम्स के बीच में सच्चाई कहीं है। अब वो लेवल कहाँ है ये लेवल बाजार अपना तय करता रहता है, लेकिन अलग अलग कंपनियों के हिसाब से कम ज़्यादा कर रहे हैं। तो यहाँ जो रिपोर्ट आ रही हैं, सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट आई, उसने क्लीन चिट दिया, कहा गया। मॉरिशस से ये आया कि साहब वहाँ के रेगुलेटर ने कहा कि कोई शेल कंपनी नहीं है। लेकिन इसके साथ तमाम सवाल उठे हुए हैं जिन सवालों के जवाब भी मिलने बाकी हैं। लेकिन ये जो आज की गिरावट बाजार में दिख रही है, ये क्या उन सवालों की वजह से है? ऐसा नहीं कहा जा सकता। ये जाहिर है या तो ये प्रॉफिट टेकिंग है, और या ये बाजार में जो बड़े खिलाड़ी हैं वो उतार चढ़ाव जो करवाते रहते हैं, जिसको फिर बाजार का खेल कहा जाता है, ये उसका हिस्सा है। इसके एक्सप्लेनेशन बहुत सारे शायद नहीं मिल पाएंगे, आसान नहीं है इसके लिए एक्सप्लेनेशन मिलना कि एक दिन जिस दिन एक बहुत बड़ा दुनिया का इन्वेस्टर, जो वैल्यू इन्वेस्टर माना जाता है, वो कह रहा हो कि मैं ये शेयर खरीदना चाहता हूँ, उस दिन शेयर अचानक झटके के साथ गिर जाए, तो क्या लोगों को लग रहा है कि वो कह रहे हैं कि हम खरीदना चाहते हैं, लेकिन दरअसल वो खरीदने के बजाय ऊंचा भाव देखना चाहते हैं ताकि वो या कोई और एग्जिट कर सके? क्या कारण है पता नहीं है, लेकिन उतार चढ़ाव शेयर बाजार का शाश्वत सत्य है। इससे बचकर आप बाजार में नहीं रह सकते हैं, और अगर आप इससे घबराते हैं और आप शॉर्ट टर्म पोजीशंस लेते हैं तो फिर आप गलत काम कर रहे हैं। आपको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए विज्ञापन देखने चाहिए, जिसमें फिर वो आपको याद दिला रहे हैं, सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। उससे मुझे लगता है उससे अच्छा कोई सूत्र इस वक्त है नहीं। और अगर आप ये सोचने और समझने का काम नहीं कर सकते हैं तो फिर आपके लिए इन्वेस्ट करना भी आसान काम नहीं है। आपके लिए सावधानी हटी दुर्घटना घटी का मंत्र भी सामने आ सकता है। बीज अड्डा में आज इतना ही। अब इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।